जय श्री कृष्ण जी महाराज। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। मैं आपका साथी, आपका दोस्त गुरमीत। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे हनुमान चालीसा के बारे में, हमने कुछ पार्ट्स में हनुमान चालीसा के बारे में बात की है। फिर हमने जो गणेश जी के मतलब अवतार हैं उनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो आज हम उसी में आगे चलेंगे, गजानन अवतार जी के बारे में बात करेंगे। पर लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एक हो सकता है कि आपको लगता हो कि पता नहीं मैं कहाँ से आपको ये कहानियाँ बता रहा हूँ, शायद मैं खुद ही बना रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो गणेश पुराण है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास वो है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ और उसी में से मैं स्टोरीज आपको बता रहा हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि जो स्टोरी वहाँ पे मतलब काफ़ी लंबी होती है उसको मैं थोड़ी सी आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ, पर जो भी मैं बताता हूँ वो उसी में से बताता हूँ। कुछ शब्द मतलब क्या करते हैं, मैं उसमें से कम कर देता हूँ कि देखो अभी हर एक बंदे के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया था कि जो हमारे वेद पुराण हैं उनके बारे में थोड़ा आपको पता लग सके। इसीलिए ही मेरा ये डिसीजन था। ठीक है, बाकी अभी वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज होएगा। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, अगर आप सच में भक्ति के लिए सीरियस हो, ठीक है, और आप गणेश जी के बारे में सच में जानना चाहते हो, तो आपको लास्ट में वीडियो में आपको एक ऑफ़र मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट होएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे, लास्ट में देखें और उस ऑफ़र का पूरा फ़ायदा लें। बाकी ये मैं स्टोरी आपको बतानी स्टार्ट करता हूँ जो है गजानन जी की। तो ये जो गजानन का अवतार है ये भी ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही मतलब रूप है एक। ठीक है, तो अभी हुआ क्या था कि जब एक टाइम पे क्या हुआ कि जो कुबेर जी हैं उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जाके शिव जी के दर्शन करता हूँ, तो वो जाके कैलाश पे पहुँचे। वहाँ पे उनके साथ शिव जी के साथ शिवा भी बैठी थी, यानी कि माता भी बैठी थी। तो कुबेर ने जब माता को देखा तो मतलब उनका जो देखने का नज़रिया था वो सही नहीं था। तो शिवा को गुस्सा आया, यानी कि माता जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी आंख भरी आग जो उनके मतलब आंखों में आग थी उस तरह से उन्होंने उसको कुबेर जी को देखा। तो कुबेर के अंदर भय के कारण एक लोभ नाम का राक्षस उसके भय से पैदा हो गया। ठीक है, वो लोभ का जो राक्षस है उसने कुबेर जी से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो कुबेर जी ने उनको बोला कि तुम शुक्राचार्य जी के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे कुबेर जी ने भेजा है। तो उन्होंने सेम ऐसे ही किया, वो कुबेर के पास सॉरी शुक्राचार्य जी के पास गया और उन्होंने बोला कि मुझे कुबेर जी ने भेजा है। तो शुक्राचार्य ने उसको बोला कि देखो तुम शिव को प्रसन्न कर सकते हो और उनसे वरदान ले सकते हो, तुम उनकी तपस्या करो। ठीक है, उनके मंत्र का जाप करो, उन्हें प्रसन्न करो, वही तुम्हें जो है वो मतलब जो आने वाला तुम्हारा टाइम है उसके अंदर तुम्हें वो बड़ा अच्छा कुछ दे सकते हैं। तो उन्हीं की तपस्या करो और उनसे वर मांगो। तो उन्होंने उनकी तपस्या करनी शुरू करी। पहले थोड़ा पानी पी के उनकी तपस्या करनी शुरू करी, फिर पानी भी छोड़ दिया, निराहार निर्जल रह के उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। और उनको वही वर मांगना था जो हर एक जो असुर होता है वो मांगता है। वो क्या था? वही कि मुझे स्वर्ग पे राज करना है, मुझे धरती पे राज करना है, मुझे कोई रोग ना हो, यही इसने वर मांगे। तो उसको वर दिए शिव जी ने और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो जब वो अंतर्ध्यान हुए तो उसके बाद वो शुक्राचार्य जी के पास गया राक्षस और उसने बताया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने राजाओं के ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिए, राज्यों को अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह कवर करते करते उसने पूरी धरती को कवर कर लिया। ठीक है, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने सारे दुनिया को जीत लिया है। तो उसने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और स्वर्ग पे भी उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। इंद्र भाग गए वहाँ से। तो वो बैकुंठ में गए, बैकुंठ में भी प्रभु को उन्होंने ये सारा कुछ बताया। तो प्रभु भी जो उसको वर मिला हुआ था उसके कारण वो भी उनको पराजित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर उसका और आत्मविश्वास बढ़ गया। तो अब उसने क्या किया, उसने कैलाश पर मतलब हमला करने के बारे में सोचा, पर उससे पहले उसने सोचा कि मैं एक बार अपने किसी असुर को भेजता हूँ और शिव जी को समाचार भेजता हूँ, मतलब मैसेज भेजता हूँ। तो वो उनके पास उन्होंने अपने एक असुर को भेजा। असुर ने बोला कि शिव जी, आपको जो लोभासुर है उसने ये बोला है कि आप या तो कैलाश छोड़ के चले जाओ या फिर मेरे से युद्ध करो। तो वो शिव जी को तो पता था कि मैंने उसको वर दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कैलाश छोड़कर वो वहाँ से चले गए। और जब मतलब ऐसे ही सभी दुखी थे कि मतलब क्या किया जाए, ऋषिगण मुनि, ठीक है, देवी देवता, ठीक है, या जैसे सारे भी भगवान थे वो सभी इससे मतलब प्रताड़ित थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे
रम्या मुनि जी आए, उन्होंने बताया कि आप सारे गजानन जी के स्वरूप का मतलब उनको बुलाओ, वही आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको उनका मंत्र दिया, पूजा विधि बताई, उन्होंने उनको मतलब प्रसन्न किया, तो उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। और दर्शन देके उन्होंने बोला कि मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने यही मांगा कि लोभासुर का वध चाहिए, आप कैसे भी करो, उसने बड़ा ही हाहाकार मचा रखा है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं उसका संहार करूँगा। पर उससे पहले उन्होंने शिव जी से बोला कि आप जाइए उनके पास और उनको एक मेरा मैसेज दे दीजिए कि देखो, अगर तो तू मेरी शरण में आ जाएगा, अधर्म के कार्यों को छोड़ के धर्म के कार्य करने शुरू कर देगा, जो तूने पूजा पाठ इस सृष्टि के अंदर बंद करवाया है, यज्ञ हवन तूने बंद करवाए हैं, उन सबको अगर तो शुरू करवा देगा दोबारा और धर्म के रास्ते पर चलेगा, तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, अन्यथा मैं फिर तेरा वध कर दूंगा युद्ध के अंदर। और जब ये बात शिव जी ने जाके सेम उनको बताई, उस टाइम पे वहाँ पे शुक्राचार्य जी भी बैठे थे। शुक्राचार्य जी को पता था कि ये गजानन जी कौन है, क्या है। तो उन्होंने उसको बताया और उन्होंने बोला कि तुम उनकी शरण में जाओ, अन्यथा फिर तुम्हारा वध वो कर सकते हैं, उनसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो शिव जी के साथ गए और उन्होंने गजानन जी के चरणों में जाके अपना सिर झुकाया और उनसे क्षमा मांगी। तो गजानन जी ने उनको क्षमा कर दिया और फिर वो उनके भक्त बन गए, गजानन जी के भक्त बन गए। और ये सब देख के देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ये मुसीबत टल गई है और ये बंदा भक्त बन गया है। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर आपने देखा कि गजानन जी ने कैसे लोभासुर को अपने चरणों का दास बना लिया। ठीक है, और उनका कितना प्रकोप, मतलब कितना उनको लोग मानते हैं, या लोग भी मानते हैं, देवी देवता भी मानते हैं, सभी तीनों लोकों में उनकी कितनी लोकप्रियता है। ठीक है, ये आपने देख ही लिया। तो अभी जैसे मैंने आपसे शुरू में बात करी थी कि मैं ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से बता रहा हूँ, गणेश पुराण से। अब मैंने ये जो सभी चीज़ें ली हैं, ये मैंने पैसे पे करने के बाद मैं सीख रहा हूँ, बट मैं आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट लेकिन मैं ये इसलिए मतलब सिखाने का सोचा था कि हर एक बंदा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो हो सकता है आप कुछ सुन के सीख जाओ। तो मेन मकसद है सीखने का। ठीक है, तो अगर आप इसकी स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हो, पूरा गणेश पुराण पढ़ना चाहते हो, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, तो बेस्ट ऑफर आपके लिए ये है कि आपको 51 रुपीज़, 51 रुपये में आपको जो गणेश पुराण है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इसको वीडियो को देख के आपको नॉलेज मिल रही है, आपको लग रहा है कि काफ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपने सच में भक्ति लाइन में आगे जाना है और आप गणेश जी के बारे में और जानना चाहते हो, उन्होंने क्या क्या किया, ये क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, मैं तो आपको जस्ट उनके अवतारों के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप उनकी डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको उसको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा आपके फ़ोन पे ही। ठीक है, आप फ़ोन पे बैठ के कहीं पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक्स का कई बार ये होता है, हम कई बार उठाना नहीं भूल जाते हैं कि वहाँ लेके जाना भूल जाते हैं, बट लेकिन फ़ोन हमेशा ही आपके साथ रहता है। आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको टाइम मिले, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। सुबह उठ के 10-15 मिनट पढ़ लो, शाम को सोने से पहले 10-15 मिनट पढ़ लो, आपका जो सारा दिन है वो बेस्ट जाएगा। आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी जब आप रात को पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी रहता है, इंस्टाग्राम लिंक भी रहता है, आप मेरे से अटैच हो। ठीक है, वहाँ पे मुझे मैसेज करो कि हमें गणेश पुराण चाहिए। ठीक है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट वैसे फिक्स 51 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा जस्ट ये मकसद है कि अगर मैं आपको फ्री में दे दूंगा ना, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होएगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ मैंने रखी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कम होएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पैसा कमाने तो ज़्यादा नहीं आए हैं। ठीक है, मेन मकसद तो यही है कि आपको सीखने को मिले। ठीक है ना, तो वो ही मेरा मेन मकसद रहेगा। तो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जय श्री कृष्ण।